किसी और के माँ बाप नहीं रहे, कोई किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। आप यहाँ से चले जाओगे, सब चले जाएंगे। ये मेरा भाई भुगतेगा, ये मेरे माँ भी भुगतेंगे उसको। एक ही औलाद थी सिर्फ, एक लड़का था इनके। क्या है इनके लिए, एक बार बताओ, क्या बचा इनकी जिंदगी में? थोड़ा सड़क पे पड़े हुए एक मरीज को भी लेकर के भाग जाता है, पर ये लोगों ने उसको उठा करके कुत्तों के जैसे पटक करके रखा अपने वहाँ पे ऑफिस में 30 मिनट तक। मेरे बच्चों ले आते हो, मेरी स्कूल की वजह से मैं बच्चों गया। मेरे घर में कोई बीमारी को नहीं, मेरे बच्चा ने, मेरे बच्चों ठीक हो, स्कूल में जा क्या बेहोश हो गया। उस बच्चे को समय पर ले जाते ना, आज हमारे बीच में होता वो बच्चा, और उसको खो दिया इन कुत्तों की वजह से हम लोगों ने। आपने अभी जिन्हें सुना, ये प्रिंस सोनी की बुआ थी, परिवार के लोग थे, जो बता रहे थे कि स्कूल में प्रिंस सुबह तो अपने घर से दलिया खाकर गया था। इसी दरमियान लंच के बीच में वो जाता है स्कूल के कैंटीन में, पेटिस लेता है, अपने दोस्त के साथ खाता है, और खाने के वक्त उसके गले में पेटिस का टुकड़ा जो है वो अटक जाता है। वो सांस लेने के लिए तड़पने लगता है। फौरन कैंटीन से बाहर आता है और जाता है पानी पीने के लिए। जैसे तैसे वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन संभाल नहीं पाता। कैंटीन के बाहर ही वो बेहोश हो जाता है। इस दरमियान 4 से 5 टीचर जो हैं उसके इर्द गिर्द होते हैं, उसे बचाने की, संभालने की भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन जमीन पर प्रिंस पड़ जाता है। स्कूल में 2 वैन खड़ी थी, 2 गाड़ियां खड़ी थी। बावजूद इसके स्कूल वाले प्रिंस सोनी के घर पर फोन करते हैं उनके पिता को, जो कि काफी दूर थे, वो अपने दुकान पर थे, और कहते हैं कि 4 व्हीलर का इंतजाम करिए, आपका बेटा जो है वो बीमार है और उसे दिक्कतें हो रही हैं सांस लेने में। बजाय इसके कि वो स्कूल में खड़ी जो गाड़ियां हैं उसका इस्तेमाल करे और नजदीक के अस्पताल में प्रिंस सोनी को ले जाए, ऐसा कुछ नहीं करते। वहां से प्रिंस को ले जाते हैं स्टाफ रूम में, और स्टाफ रूम में रखकर उसे हवा देने की कोशिश करते हैं, जूते निकालते हैं और पूरा कमरा जो है खोलकर सोचते हैं कि उसे किसी तरह बचाया जा सके, लेकिन वो अस्पताल ले जाने की कोई भी कोशिश वहां पर नहीं करते। दूसरी ओर परिवार के लोग जैसे तैसे 4 व्हीलर अरेंज करते हैं और अपनी वाइफ के साथ, जो एक पिता है, वो एक शख्स को भेजता है कि जाओ स्कूल में प्रिंस की तबीयत खराब है। इतना सुनकर जब वो लोग निकलते हैं, इस दरमियान 4 कॉल घर पर आ चुका था स्कूल की तरफ से, जिसमें कहा गया था चौथे कॉल में कि प्रिंस जो है वो बेहोश है। अब आनन फानन में परिवार वाले उसे ले जाते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं और उसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल के लिए रवाना होते हैं, डॉक्टर उसका नस चेक करती है, पता चलता है कि वो ब्रॉड डेड है, यानी प्रिंस को अस्पताल ले आया गया था, उसी समय उसकी मौत हो चुकी थी। अब परिवार का आरोप है कि स्कूल में 2 गाड़ियां मौजूद थी, सभी टीचर मौजूद थे, बावजूद इसके वो एम्बुलेंस को कॉल कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। घर पर फोन करके, जो दूर है काफी, उन्हें कह रहे हैं कि आप 4 व्हीलर लाइए, अपने बच्चे को अस्पताल ले जाइए। यानी अपनी जिम्मेदारी से साफ तौर पर महाराणा प्रताप स्कूल जो है राजस्थान का, उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रिंस सोनी तड़प कर उसकी जान चली जाती है। एक लड़के की जो 12वीं क्लास का लड़का था, और इकलौता लड़का, सोचिए अपने घर का इकलौता चिराग, उसने इस तरह से इतनी आसानी से अपनी जिंदगी खो दी। ये ना तो पिता को हजम हो रहा है, ना माँ को हजम हो रहा है, और ना ही वो ऐसी बुआ को जिसने अपने इकलौते भतीजे को खो दिया। आपने सुना कैसे उन्होंने कहा कि मेरे भाई भाभी कैसे जिएंगे, उनका इकलौता चिराग था। और इस तरह से अगर आप सड़क पर भी देखते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप सोचते हैं कि किसी भी सूरत में उसे जल्द से जल्द इलाज मिले। और दूसरी ओर स्कूल का जो रवैया है, जो वीडियो सामने आया है, सीसीटीवी सामने आया है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ मिनटों तक वो वहां पर जद्दोजहद करता है, सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही थी। जैसा कि प्रिंस के दोस्त यश सामने आते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वो दोनों साथ में खाने गए थे, और इसी दरमियान प्रिंस के साथ ये हादसा हो जाता है। और उसे सही समय पर, क्योंकि डॉक्टरों का भी ये कहना था कि सही समय पर प्रिंस को इलाज मिला होता तो वो आज हमारे बीच में जिंदा होता। ये बड़ी लापरवाही राजस्थान के महाराणा प्रताप स्कूल से सामने आया है, जहां पर 12 अगस्त बुधवार का दिन था। प्रिंस सोनी अपने घर से अपनी माँ को
दलिया बनवाता है उनसे और वो खाकर वो अपने घर से लगभग सुबह 7:30 बजे निकलते हैं और जाते हैं स्कूल में और 11 बजे के आसपास वो लंच के लिए कैंटीन में जाते हैं और उसी दरमियान उसे खाने में पेटिस अटक जाता है, जिसके बाद चोकअप होता है। पानी पीने की कोशिश करता है वो लड़का, लेकिन उससे नहीं संभलता, वो ज़मीन पर गिरता है और आखिरकार स्कूल के लोग, जहां पर 2-2, 3-3 गाड़ियां मौजूद थी, इसके बावजूद प्रिंस सोनी को वो लोग ये नहीं सोचे कि सही समय पर उसे अस्पताल पहुंचाया जाए। आप सोचिए कि सीपीआर देने की भी कोशिश वहां पर नहीं की गई थी। जो लड़का, उसका दोस्त है यश, उसने साफ तौर पर कहा कि उसे सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, उसकी बॉडी जो है नीली पड़ गई थी, वो बेहोशी की हालत में था, उसकी आंखें चढ़ गई थी और हम देख सकते थे साफ तौर पर कि उसे चक्कर आकर वो गिरा है और उसका शरीर जो है वो सब नीला पड़ चुका है। और घर वालों का इंतजार किया जा रहा है कि वो 4 व्हीलर से आएंगे और अपने बच्चे को ले जाएंगे। तो ऐसे में स्कूल का क्या जिम्मेदारी होती है, कोई माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, जितने टाइम तक स्कूल में वो बच्चा होता है तो क्या स्कूल इस तरह की जिम्मेदारी से हट सकता है जिस तरह से उसने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है प्रिंस केस में, जिसे लेकर परिवार और आसपास के लोग जो है वो प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। मां निर्मला सोनी और पिता अमित सोनी जो है वो अपने इकलौते प्रिंस को खोने के बाद उनके ऊपर गमों का पहाड़ है, बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। एक बुआ जो तड़प रही है, अपनी भाभी को समझा रही है, लेकिन खुद अपने दिल पर पत्थर रखे हुए वो खुद को भी संभाल रही है और कह रही है कि हम तो सड़क पर भी किसी का एक्सीडेंट होता देखते हैं तो उसे आनन फानन में, चाहे ऑटो मिले चाहे कोई गाड़ी मिले, उसे बचाने की कोशिश की जाती है। दूसरी ओर प्रिंस सोनी का स्कूल में उसकी तबीयत खराब होती है, वो बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरता है, वहां पर गाड़ियां खड़ी है, टीचर है, स्टाफ है, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं लगता, जिसके बाद वो वहीं पर हवा पानी ये सब देने की कोशिश करते हैं और लगभग उसे अस्पताल ले जाने में जब देरी हो जाती है, और ऐसा भी नहीं है कि अस्पताल और स्कूल का डिस्टेंस काफी दूर हो, बुआ के मुताबिक स्कूल से अस्पताल भी काफी नजदीक था, चाहते तो वो लेके जा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते और जिसकी वजह से समय रहते उसे बचाया नहीं जा सका। इस पूरे मामले पर आप ये सुनिए कि बुआ ने क्या कहा और इसके बाद आपको आगे सुनवाएंगे एक माँ की भी कहानी जो अपने इकलौते चिराग को खोने के बाद बेबस होकर गुहार लगा रही है। अगर अपने यहाँ सड़क के ऊपर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या करते हैं? उसको 30 मिनट, आधा घंटा पटक करके रखते हैं उस बच्चे को, या तुरंत लेकर के जाते हैं, और हालत सीरियस हो तो जो गाड़ी आती है ना उसका भी वेट नहीं करते, सीधा लेके जाते हैं कार में पटक करके। ये स्कूल वाले पढ़े लिखे, जो एक घर की औरत होती है ना उसको भी पता है कि अगर गले में अटक जाए तो बच्चे को उठा करके थापी देवे, कुछ और करे। अगर ज्यादा सीरियस हो रही है हालत तो अगर खुद भी अगर नहीं ले जा पा रही है खुद की गाड़ी से तो एम्बुलेंस बुला करके उसको, और कितनी दूरी पर था हॉस्पिटल, कितनी दूरी पर था? 50 मीटर आसपास में, कहीं पर भी पर हॉस्पिटल तो कम से कम लेके जाते, उसको आधे घंटे तक पटक करके रखा इन कुत्तों ने। ये कहाँ का न्याय है? डॉक्टर कहता है कि हर चीज का इलाज है, अगर तुम समय पर लेकर के आओ तो उस बच्चे को समय पर ले जाते ना, आज हमारे बीच में होता वो बच्चा, और उसको खो दिया इन कुत्तों की वजह से हम लोगों ने। सिर्फ इतना सा है कि न्याय चाहिए उस बच्चे के लिए। बच्चा तो गया, पर किसी और की जिंदगी उस स्कूल में खराब नहीं हो, किसी और के माँ बाप नहीं रहे, कोई किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। आप यहाँ से चले जाओगे, सब चले जाएंगे। ये मेरा भाई भुगतेगा, ये मेरे माँ भी भुगतेंगे उसको। एक ही औलाद थी सिर्फ, एक लड़का था इनके, क्या है इनके लिए? एक बार बताओ, क्या बचा इनकी जिंदगी में? थोड़ा सड़क पे पड़े हुए एक मरीज को भी लेकर के भाग जाता है, पर ये लोगों ने उसको उठा करके कुत्तों के जैसे पटक करके रखा अपने वहां पे ऑफिस में 30 मिनट तक। सिर्फ इतना सा है कि न्याय चाहिए उस छोरे के लिए, मेरे भतीजे के लिए, मेरे बेटे के लिए न्याय चाहिए मुझे। मामला राजस्थान के झोटवाड़ा का है, जहां पर आपने देखा कि कैसे एक 12वीं क्लास का बच्चा तड़प कर बीच स्कूल में सभी स्टाफ टीचर के सामने, जो स्टाफ के वहां के ये टीचर्स हैं उनके सामने वो वहां पर पड़ा, जिंदा लाश पड़ा रहा, लेकिन कोई हरकत में नहीं आता, जिसके बाद उसने वहीं पर तड़प कर अपनी जान दे दी और आखिरकार उसे समय रहते नहीं बचाया जा सका। एक परिवार अपने इकलौते बेटे को खो दिया, जो अब वो माँ, सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी, जिनका 12वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का
लड़का सुबह उनसे अपने मनपसंद दलिया बनवाता है, उसके बाद वो निकलता है। और ये माँ को नहीं पता था कि प्रिंस सोनी जब निकल रहा है दलिया खा के, ये वो अपनी आखिरी सफर पर, अंतिम यात्रा पर निकल रहा है। इसके बाद जब वो लौटेगा स्कूल से तो वो यूनिफॉर्म या फिर कोई ड्रेस में नहीं होगा, बल्कि उसके तन पर एक सफेद कफन ओढ़े वो वहां उस अस्पताल से निकलेगा, जिसे सोचकर, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से इस माँ का कलेजा फट गया होगा जब देखी होगी कि उनका प्रिंस इस तरह से उन्हें छोड़कर जा चुका है। महाराणा प्रताप स्कूल है, वहाँ पे एक बच्चे प्रिंस सोनी की डेथ का जो एक मैटर है, वो संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ का मैटर हमारे सामने आया है। और उस पर जो उनके परिजन हैं उन्होंने ये आशंका जताई है कि स्कूल में किसी प्रकार की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। तो उस पर भी प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जो मौके की फुटेज और ये सारी चीज़ें उनको कलेक्ट किया जा रहा है, और उसमें भी जो भी चीज़ें आएंगी, जो फैक्ट्स आएंगी, वो आपके सामने हम रखेंगे। परिजनों का कहना है कि जो स्टूडेंट थे उन्होंने एक कैंटीन में कुछ पेटीज़ या ऐसे कुछ चीज़ें खाई थी, जिसकी वजह से शायद पेटीज़ की क्वालिटी में कुछ वो था, या जिसकी वजह से उनके सांस रुक गई, या इस तरह की उन्होंने कोई बात कही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इन सब चीज़ों से ही खुलासा हो पाएगा कि मृत्यु का असली कारण क्या है। दूसरा, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने में देरी हुई, जिसकी भी तथ्य की जानकारी आई है, तो उसकी अपन जांच कर रहे हैं, और जांच करने में जो भी चीज़ें सामने आएगी वो आपके सामने रखेंगे। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि यश जो है प्रिंस के दोस्त, वो सामने आते हैं। ये दोनों ही थे उस वक्त जब यश को कहता है प्रिंस कि मुझे भूख लगी है, चलो कैंटीन में हम पैटिस खाने जाते हैं। इसी दरमियान ये दोनों दोस्त जाते हैं, पैटिस खाते हैं, और खाने के आधा ही खाया होता है प्रिंस की, उसके साथ ये कांड हो जाता है। वो देखता है कि वो खुद छोड़कर भागता है, पानी पीता है, लेकिन बावजूद उसके वो स्टेबल नहीं हो पाता, और उसे अनकॉन्शियस होते हुए वहां पर जमीन पर पड़ते वो सब देखते हैं। कुछ टीचर आते हैं, उसे उठाकर स्टाफ रूम में ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल ले जाने में वो काफ़ी देर कर चुके हैं, और इंतज़ार करते हैं कि प्रिंस के पेरेंट्स आए, 4 व्हीलर से आए, ताकि उनका खर्चा बच सके, ताकि वो जिम्मेदारी से हट सके। और जिम्मेदारी अगर किसी की है तो स्कूल का बस ये जिम्मेदारी था कि हमने बता दिया है आपका बेटा बेहोश है, अब आप आइए, उसे ले जाइए और आप उसका इलाज कराइए, ना कि किसी भी सूरत में स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरह से ये केस सामने आए, इसी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है कि इस तरह की लापरवाही स्कूल वाले बरत सकते हैं। वहां पर गाड़ियां मौजूद थी, वहां पर कई ऐसे आप एम्बुलेंस में ले जाते, लेकिन ये देरी क्यों? ये देरी की वजह से एक परिवार ने अपने इकलौते चिराग को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। से चल रहा था, मेरे पास आया, बोला भाई पेटीज खा के आते हैं। पेटीज खाने गए, पेटीज खाई, उसने थोड़ी ज़्यादा खा ली थी, उसके गले में अटकी। पानी पीने गया था, पानी पीते ही उसको चक्कर आए, इनने स्टाफ रूम में लेटाया उनको, उसको, और है ना 1 घंटे तक घर पे कॉल कर दिया, बोला कि आ जाओ, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। 1 घंटे तक इसको अंदर रखा, ना इसको सांस आ रही थी, इसके पूरे शरीर नीला पड़ गया था, होंठ नीले पड़ गए थे, मुँह से झाग निकल रहा था, बेहोशी की हालत में था। घर वालों को बोलते हैं कि आप 4 व्हीलर लेके आओ, आपके बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाओ, हम कुछ ही नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इसके घर के आए, हॉस्पिटल लेके गए, मणिपाल हॉस्पिटल में। वहाँ पे बस डॉक्टर देखने ही आ रहा था, उतने में डेथ हो गई इसकी। लेकिन जिस टाइम ये पैटीज और खाई थी, उससे पहले तबीयत खराब थी? नहीं, कुछ ही नहीं थी, मेरे साथ बैठा था, मेरे पास वीडियो भी पड़ी है। आराम से पढ़ाई कर रहा था। उससे जस्ट पहले हमने खाना खाया था टिफिन में, साथ में ही खाना खाया। अच्छा, खाने के बाद पैटीज ऑर्डर? हाँ, पेटीज ऑर्डर की कैंटीन से, कैंटीन के बाहर ही खाया, बस उसने बाइट ली, वो भागा, सांस नहीं आ रही थी, पानी पीने गया और फिर वो बेहोश हो गया। पूरा नहीं, आधा ही खाया था, आधी फेंक दी थी। पेटीज क्या खराब थी? खराब थी, पहले पता नहीं चला? पहले पता नहीं। फंगस लगी थी, बदबू आ रही थी? क्या बदबू आ रही थी, बदबू आ रही थी, पुराने थी। मतलब सबसे बड़ी लापरवाही ये है ना, स्कूल की हॉस्पिटल भेज देते तो वो आज जिंदा रहता। ऐसी लापरवाही ने की है, ना मेडिकल रूम है स्कूल में, और हमने बोला कि CPR करो तो बोल रहे हैं हम कैसे करें, हम डॉक्टर थोड़ी है, टीचर्स ऐसे बोल रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, इस केस में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, मामले की तहकीकात कर रही है पुलिस। ने कहा है कि जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनका आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने देरी की है, जिसकी वजह से प्रिंस की मौत हो चुकी है।
तमाम आरोप जो आ रहे हैं, जो सीसीटीवी आ रही है, अब उसे लेकर पुलिस खंगाल रही है, सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सीसीटीवी में यही साफ तौर पर दिख रहा है कि स्कूल वाले उसे स्कूल में ही रखते हैं और उसे सीपीआर ये सब तो नहीं दिया जाता, लेकिन उसे हवा देने की कोशिश करते हैं जिसमें कोई फायदा नहीं होता। और आखिरकार परिवार वाले जब देरी से वहां पहुंचते हैं, जितना उन्हें समय लगा होगा, जब अस्पताल में पहुंचता है वो बच्चा, तो वो वहां से जिंदा नहीं बल्कि कफन ओढ़े वापस लौट आता है।